हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड इन दिस चैप्टर नाउ वी विल स्टडिंग द क्लासिफिकेशन ऑन बेस्ड साइज। मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनका साइज़ के बेस पर ही क्लासिफिकेशन करेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। दिस इज़ अवर फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें द मनी इन्वेस्टेड। मीन्स जो हम इसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसका साइज़ डिसाइड होता है। अगर हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होगी। अगर हम उसमें स्मॉल स्केल पर एक बहुत लिटिल अमाउंट के साथ स्टार्टिंग करते हैं तो वो हमारी कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। सेकंड आता है हमारा इसमें द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। मीन्स उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को जॉब मिल रही है उसमें। नेक्स्ट आता है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें उसमें प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी क्वालिटी क्या है, यानी कि हम उन्हें डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं या हम उन्हें एक लार्ज स्केल पर मैनुअल मतलब कभी कभी यूज़ करते हैं। उनकी प्रोडक्शन की साइज़ के अकॉर्डिंग भी या उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है। अब इसमें हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है, सी इन द बुक, द कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। अब द फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज़ द कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री? इट इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय, बहुत ही पॉपुलर है ये और ये हमारे रूरल एरिया में सक्सेस भी है। अब हम इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? लाइक फर्स्ट पॉइंट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड। इसमें जो इसकी क्वालिटी है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय हैंड बनते हैं। सेकंड पॉइंट, द यूज़ ऑफ लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। मीन्स इसका रॉ मटेरियल हमें लोकली यानी कि हमें नियरेस्ट प्लेस पर ही मिल जाता है। एंड ऑपरेशन बेस्ड आउट ऑफ अ होम, कि जो हम ऑपरेट करते हैं इसको घर में या आसपास ही हम इसको कर लेते हैं। गुड्स दैट आर जनरली प्रोड्यूस्ड फॉर कंज्यूप्शन एंड फॉर सेल इन द लोकल मार्केट। मीन्स जो चीज़ें हम बनाते हैं वो हमारे जनरली यूज़ की चीज़ें होती हैं, वो हमें लोकल मार्केट में ही सेल हो जाती हैं, यानी कि जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको उसे सेल करने के लिए ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। आवर सेकेंड पॉइंट इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाउ वी आर टॉकिंग और डिस्कसिंग अबाउट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। Small scale industry, these are the some qualities of this industry. First, work on a minimum scale of production, मतलब जो प्रोडक्शन होता है मिनिमम लेवल का होता है वहाँ। cater to basic need of the people within the locality, वही कि हमारे जो आसपास के लोकल लोग हैं या हमारे नियरेस्ट एरिया में ही उसकी सप्लाई होती है या उसकी डिमांड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिक्वायर लिटिल स्टार्टिंग और ऑपरेटिंग कैपिटल। मीन्स हम एक बहुत छोटी सी अमाउंट के साथ ही, एक लिटिल अमाउंट के साथ ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ लेबर दैट इज़ ऑफन चीप एंड इजीली अवेलेबल। ये हर एक इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट, कि जो हमारी लेबर है, जो उसमें काम करने वाले वर्कर हैं, एक तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए उस स्पेस पर, और दूसरा इन चीप रेट, मतलब ज़्यादा उनकी डिमांड ना हो या ज़्यादा उनकी सैलरी ना हो, ज़्यादा उनके वेजेस ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैव अ लोअर रेट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का रेट है वो बहुत लो होता है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। आप इसको इसकी डीमेरिट भी कह सकते हैं। हैव फ्यूअर एम्प्लॉयज़ कंपेयर टू अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की अपेक्षा इसमें जो इसके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कम होते हैं। मतलब जब इसमें हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है, हमारा अमाउंट भी कम लगता है, तो इसमें जो हमारे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स क्लास पर्सन होते हैं, वो भी कम होते हैं। इन द लास्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड पॉइंट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। एंड दीज आर द सम पॉइंट्स विच क्लासीफाई या विच डिटरमाइन अवर इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज आर कैपिटल इंटेंसिव। मीन्स कि इसमें लार्ज स्केल पर कैपिटल यूज़ होती है, मीन्स बहुत एक हैवी अमाउंट यूज़ होता है इसमें हमारा। नेक्स्ट आता है यूटिलाइज हैवी मशीनरी।
जो बड़ी मशीनरीज हैं उनको यूज़ में लाया जाता है, वो इसमें यूज़ होती हैं। कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से है यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। ओबियसली जब यहाँ पर मशीनें ज़्यादा काम करेंगी, ज़्यादा मशीनें होंगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा यूज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉय नंबरस स्किल्ड लेबर। अब ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर हमारे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ लेबर आर रिक्वायर, मतलब हमें दोनों तरह के लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी, मीन्स एजुकेटेड पर्सन एंड अनएजुकेटेड पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम a variety of source or which have been imported, मीन्स जो रॉ मटेरियल होता है इसमें वो बहुत सारी वेराइटीज़ में होता है, यानी कुछ हम इंडस्ट्रीज से भी उससे गेन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो उसका सोर्स होता है वो भी हम कई जगह से उसको, यानी कि हम लॉन्ग डिस्टेंस से भी उसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल एंड कैटर टू द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। जो उसकी डिमांड होती है उस प्रोडक्शन की वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में होती है, यानी कि अपने कंट्री में भी यूज़ होता है और इंटरनेशनल मीन्स अदर कंट्रीज़ में भी हम उसको इंपोर्ट करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मीन्स जो सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आप एक बहुत जो माइनर सा डिफरेंस है वो समझ लीजिए। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? जो चीज़ें हम अपने यहाँ से बाहर भेजते हैं, जो सामान हम बाहर भेजते हैं। इंपोर्ट जो चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं वो हमारी इंपोर्ट कहलाती है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन होता है उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ को। इन द लास्ट, यूज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ स्पेशलाइज्ड एंड वेयर क्वालिटी कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब जब हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उसकी क्वालिटी है उसकी क्वालिटी मेंटेन करें, उसकी स्पेशलिटी मेंटेन करें और उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाते रहें। देन स्टूडेंट, टुडेज अवर टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज़। ये आज हमने जो इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया है ये हमने साइज़ के बेस पर किया है। इसमें हमारे 3 पॉइंट्स थे। फर्स्ट, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, सेकेंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड थर्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। इन द नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ को। स्टूडेंट सभी को लास्ट में जो आपको जाकर अपनी अटेंडेंस देनी है वहाँ पर अपना नेम और सेक्शन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।